नमस्कार, तूफान टीवी के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले हेडलाइंस। एक बार फिर शहर में दिखा ठंड का असर। सुबह से कोहरे में ढके नजर आए सारे रास्ते, सभी हुए परेशान। जिला कांग्रेस कमेटी के साथ महिलाओं ने सौंपा ज्ञापन। चम्मच थाली पीटकर अपनी बातें सुनाती नजर आई महिलाएं। अम्बेडकर चौक पर महिलाओं का नोटबंदी विरोधी प्रदर्शन। जिला महिला कांग्रेस के लेटर पैड पर सौंपा गया ज्ञापन। कलेक्ट्रेट एवं महाराणा प्रताप प्रतिमा के सामने बहता है गंदा पानी। स्वच्छ दमोह सुंदर दमोह अभियान पर कांग्रेस ने उठाए सवाल। और रतनजोत के बीज खाने से एक ही गांव के 9 बच्चे बीमार, परिजनों के द्वारा हटा अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। श्री 1008 त्रिकाल 24वीं पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव का आयोजन होगा दमोह के बेलाजी तीर्थ क्षेत्र में। मध्य प्रदेश के दमोह के तीर्थ क्षेत्र बेलाजी में 30 मार्च 2017 से 4 अप्रैल 2017 तक आयोजित होगा यह भव्य आयोजन। पावन सानिध्य बुंदेलखंड केसरी गणाचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज, मुख्य निर्देशन बालयोगी आचार्य श्री 108 सौभाग्य सागर जी महाराज। इसके साथ ही होगा 1 अप्रैल को गणाचार्य श्री सिद्धांत सागर जी महाराज का 50वां जन्मोत्सव का समारोह। आप आए, धर्म लाभ लें। अब समाचार विस्तार से। देश के पहाड़ी इलाकों में हुई बर्फबारी का असर दमोह में भी चंद दिन बाद देखने को मिला। सोमवार की सुबह से ही दमोह में घना कोहरा होने से लोगों को आवागमन में परेशानियों का सामना करना पड़ा। शहर के सभी प्रमुख मार्गों पर कोहरे के कारण रफ्तार धीमी पड़ती नजर आई। वहीं स्कूल जाने वाले बच्चों को सबसे ज्यादा परेशानी उठानी पड़ी। वहीं दोपहर में सूर्यदेव के दर्शन के बाद फिर से ठंडी हवाओं के चलने के साथ ही शाम तक मौसम ठंडा हो गया। जिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों के साथ महिला कांग्रेस की ओर से नोटबंदी के खिलाफ एक ज्ञापन तहसीलदार मनु श्रीवास्तव को सौंपा गया। महामहिम राष्ट्रपति के नाम सौंपे गए ज्ञापन में नोटबंदी के बाद देश के लोगों को प्रदान की जाने वाली सुविधाओं को नाकाफी बताते हुए अन्य मांगे करके उनको लागू करने की बात कही गई। इस दौरान महिला कांग्रेस उपाध्यक्ष प्रभात मिश्रा के लेटर पैड पर ज्ञापन दिया गया। वहीं महिलाओं ने थाली बजाकर प्रदर्शन किया, साथ ही अपनी बात कही। मुसीबत का पहाड़ टूटा है। देश का परेशान, सबसे ज्यादा किचन में हम लोगों को परेशानी हुई है। कांग्रेस जिला कांग्रेस के नेतृत्व में यहाँ एकत्रित है और जो ये एकत्र हुए हम लोग थाली पीट कर नरेंद्र मोदी को जगाने का प्रयास कर रहे हैं। नोटबंदी के दिन उन्होंने हमसे कहा था कि 50 दिन का समय दे, बड़े भावुकतापूर्ण लहजे में। 50 दिन हो चुके हैं, आज 63वां 64वां दिन है। नरेंद्र मोदी अपनी बात कह के भूल गए हैं। किसान महंगाई के कारण और जो काला धन उनने बोला था मोदी जी ने कि काला धन का मेन मुद्दा था उनका कि काला धन निकलवाएंगे, ना काला धन निकला ना कुछ। और जो लाइन में लगाए गरीब आदमी पिस गए, बड़े आदमी को तो कुछ नहीं हुआ।
उनने पैसे खरीद के लाइन में लगा के आज कई आदमी खत्म हुए। हमारी सभी महिला कांग्रेस तथा सभी गरीब महिलाओं को लेके आई है, क्योंकि सबसे ज्यादा दिक्कत परेशानी होती है तो एक महिला को होती है, क्योंकि उसको पूरा घर संभालना पड़ता है। और अचानक ही मोदी जी ने रात को 9-10 बजे ऐलान कर दिया कि 500 और 1000 के नोट नहीं चलेंगे। कोई परदेश में थे, किसी का ऑपरेशन था, किसी की शादियां थी, कोई मतलब यदि पैसे में भी उन्हें देने के लिए कहा तो लोग लाइन पे लगे रहे। कई लोगों की इसमें मौत हुई, किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ा, तो इसमें उन्हें क्या अच्छा किया। मैं इस महिला कांग्रेस के माध्यम से नरेंद्र मोदी से ये पूछना चाहूँगी कि दमोह जिले की मैं यहाँ पूरे देश में उनको ये नहीं लग रहा कि जो आपने काला धन लाने की कही थी तो वो देश से ही इकट्ठा किया था। गरीब इधर की जनता इतनी गरीब है और इतनी परेशान हाल है, वो अपना परिवार नहीं पाल सकती। इसके नेतृत्व में 9 जनवरी को ये जो कार्यक्रम रखा गया है, इसके लिए हमारी समस्त महिला कांग्रेस और समस्त हमारे कांग्रेस ने ये आंदोलन जो रखा है नोटबंदी के लिए। हमने जो नोट बंद किया उसमें आम जनता और जो गरीब जनता बहुत परेशान है, क्योंकि जिस दिन ये नोटबंदी का हुआ था उस दिन मेरे पति की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हुई थी। स्थानीय अम्बेडकर चौक पर भी नोटबंदी के खिलाफ एक ज्ञापन दिया गया, जिस कांग्रेस की महिलाओं ने थाली चम्मच बजाकर अपना विरोध दर्ज कराया। अम्बेडकर चौक से घंटाघर तथा फिर से अम्बेडकर चौक आकर प्रदर्शन करते हुए तहसीलदार मनु श्रीवास्तव को जिला महिला कांग्रेस के लेटर पैड पर राष्ट्रपति के नाम ही ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान नगर परिषद पथरिया के अध्यक्ष कृष्णा लक्ष्मण सिंह भी मौजूद रही। महामहिम राष्ट्रपति महोदय को संबंधित ज्ञापन आज अध्यक्ष जिला महिला कांग्रेस कमेटी दमोह द्वारा दिया गया है, जो नोटबंदी से संबंधित है। हम इसे महामहिम राष्ट्रपति जी को यहाँ से दमोह से प्रेजेंट करा देंगे। आज संपूर्ण मध्य प्रदेश में नोटबंदी को लेकर विरोध प्रदर्शन हुआ है, जिसमें समस्त जिला महिला कांग्रेस एक ज्ञापन दे रही है। और आज हम लोगों ने थाली और चम्मच बजा के जिस प्रकार से महिलाओं को परेशानी हुई है, 1000 और 500 के नोट जो जल्दबाजी में मोदी जी का निर्णय था, उसको लेके जो आम जनता को परेशानी हो रही है, जिस प्रकार से बहनों को परेशानी हो रही है, उसको लेके आज समस्त जिला महिला कांग्रेस ने ये ज्ञापन दिया है और इसका विरोध किया है नोटबंदी का। एक और ज्ञापन सौंपा गया है कलेक्ट्रेट में, वहाँ भी कहा गया कि जिला महिला कांग्रेस की तरफ से ज्ञापन सौंपा गया। क्या कहना चाहेंगे? तो मैं उसमें ये कहना चाहूँगी कि जिला महिला कांग्रेस वहाँ उपस्थित थी। मैं आपसे सवाल करती हूँ कि जिला महिला कांग्रेस वहाँ उपस्थित थी। वहाँ कहा गया, मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, वहाँ कहा गया। ये चूँकि मुझे जो मांडवी चौहान जो हमारी प्रदेश अध्यक्ष हैं और हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय अरुण यादव जी का जो निर्देशन हुआ है और इसका टाइम भी तय था, इसमें 1 बजे ही हम लोग को पूरे प्रदेश में एक साथ प्रदर्शन करना था, इसलिए हम लोगों ने इसको प्रदर्शन किया है। और अलग से अगर कोई ज्ञापन दिया है तो मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं थी। क्या कांग्रेस 2 गुटों में बढ़ती हुई यहाँ नजर आ रही है? देखिए, मुझे तो नहीं लगता कांग्रेस 2 गुटों में है, क्योंकि मेरे साथ तो पूरी महिलाएं और हमारी नगर पालिका की अध्यक्ष पथरिया की यहाँ पर उपस्थित है। और हम लोग को जो आदेश हुए, हमारी उपाध्यक्ष महिला कांग्रेस की अनीता कटीक जी यहाँ उपस्थित है, तो हम लोग को तो जो मांडवी चौहान जी का निर्देशन हुआ, हम लोग इस पर काम कर रहे हैं। महिला कांग्रेस के उपाध्यक्ष का भी वहाँ पर एक ज्ञापन दिया गया है जो उस पत्र में उल्लेखित था। अच्छा। तो क्या वो आपके साथ नहीं है? नहीं, मेरे साथ मेरी बहनें हैं और अगर कोई अलग से कोई ज्ञापन देख प्रभात मिश्रा के नाम से वो ज्ञापन। अच्छा, देखिए, मैं प्रभात मिश्रा मेरे इसमें थी, पर उन्होंने क्यों ऐसा किया और अगर ऐसा कोई ज्ञापन दिया है तो मुझे इसकी जानकारी नहीं। पूरे शहर में इन दिनों आ गई कचरा गाड़ी आ गई की गूंज सुनाई दे रही है, लेकिन दमोह के कलेक्ट्रेट कार्यालय एवं महाराणा प्रताप प्रतिमा के सामने से जाने वाले एक रास्ते से बहता पानी नगरपालिका के स्वच्छ दमोह सुंदर दमोह की परिकल्पना को बट्टा लगाता दिख रहा है। गली में रहने वाले लोगों के घरों का गंदा पानी सड़क पर बह रहा है, जिसके चलते कांग्रेस की ओर से नगरपालिका के इस अभियान पर सवालिया निशान लगाकर रोष व्यक्त किया जा रहा है। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है, गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है, अरे गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। हर सीधे रास्ते की एक टेढ़ी चाल है, सीधे रास्ते की एक टेढ़ी चाल
गोलमाल है भाई सब गोलमाल है, गोलमाल 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 है सब गोलमाल है, गोलमाल है भाई सब गोलमाल है, गोलमाल है भाई सब गोलमाल है, अरे गोलमाल है भाई सब गोलमाल है। हर सीधे रास्ते की एक टेढ़ी चाल है, सीधे रास्ते की एक टेढ़ी चाल है, गोलमाल है भाई सब गोलमाल है, गोलमाल 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 है सब गोलमाल है। ये विगत एक वर्ष से जिस तरीके से आप अभी देख रहे हैं, इसकी दुर्गति ऐसी ही है। कई बार इस वार्ड के पार्षद को भी मैंने व्यक्तिगत अवगत कराया। इधर कलेक्ट्रेट बिल्कुल सामने है, जहां जिला के जिलाधीश महोदय सामने बैठते हैं, उसके बाद भी प्रशासन की नाक में जू नहीं रेंगती और सारा का सारा कचरा, पूरे मोहल्ले का सारा पानी कलेक्ट्रेट के सामने आके और बह रहा है। जिस शहर के अंदर कलेक्टर की नाक के सामने बिल्कुल ये दुर्गति हो, तो स्वच्छ भारत अभियान की क्या दुर्गति हो रही होगी, ये आप खुद जानते हैं। क्या है, जो नगर पालिका में कुछ कर्मचारी बैठे हुए हैं, जो उन कर्मचारियों की मतलब इतनी लापरवाही हो रही है कि शासन कितने भी योजना चला दे, चाहे स्वच्छ भारत अभियान, जैसे अभी भारत उदय अभियान चल रहा है, लेकिन इनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। चाहे कोई भी योजना चला दो, कुछ एक साफ सफाई के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं। अभी जो कचरे के जो बीच में नगर पालिका ने घर घर कचरा संग्रह करने का भी कार्यक्रम किया, वो भी 70% नहीं 60% बल चल रहा, बाकी कहीं आरकुलियों में कार्यक्रम नहीं हो रहा। और ये गंदगी देख के आज मैं भी जनप्रतिनिधि हूँ, लेकिन मैं भी गलती स्वीकार करता हूँ, क्योंकि ये वार्ड हमारा तो नहीं है, ये वार्ड केवल पुकारने का है। लेकिन मैं कहता हूं कि ऐसे जनप्रतिनिधियों को भी ध्यान देना चाहिए कि हमारे वार्ड में ये गंदगी हो रही है, तो आखिर हम किस तरीके से, चाहे मीडिया के माध्यम से या वहाँ नगर पालिका में शिकायत करके इस ओर ध्यान देना चाहिए और यहाँ अति शीघ्र सफाई कराना चाहिए। मैं अभी जाके स्वास्थ्य विभाग में जाके नगर पालिका में वहाँ इस बात की कंप्लेन करके कहेंगे। रतनजोत के बीच खाने से एक ही गांव के 9 बच्चों के बीमार हो जाने का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार मगरौद थाना के मगोला गांव निवासी कुछ बच्चे रोहिणी, नंदिनी, मीना, बिसारण, पूजा, भरत, अरुण, शिवानी एवं रामदेवी गांव में ही खेल रहे थे। इसी दौरान इन बच्चों ने रतनजोत के बीज खा लिए, जिसके बाद इन लोगों को परिजनों की मदद से हटा अस्पताल लाया गया, जहां पर सभी का इलाज किया जा रहा है। जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। ओम फ्रैक्चर एवं ट्रॉमा सेंटर के संचालक, अपनी सहृदयता से दमोह के लोगों के दिलों पर राज करने वाले डॉक्टर नवीन सोनी को तूफान टीबी के साथ दमोह के शुभचिंतकों की ओर से कोटि कोटि शुभकामनाएं। दमोह दमयंती क्लब की ओर से स्थानीय परिसर में हड्डी रोग निदान शिविर का आयोजन किया गया, जहां पर विशेष रूप से मशीन के माध्यम से कैल्शियम की जांच करते हुए जानकारी प्रदान की गई। साथ ही कैल्शियम की कमी होने पर उनको परामर्श देते हुए दवाएं भी दी गई। इस दौरान डॉक्टर रितु दुआ, डॉक्टर वीना यदु ने भी पहुंचकर इस बारे में सभी को विस्तार से जानकारी प्रदान की। बहुत ही सामाजिक व्यक्ति थे और उनका तो जो सहयोग हम लोग को मिला वो हमारे सिविल सर्जन भी रहे, हमारे CMHO भी रहे। रोड पे आज के कैंप के आज उन्होंने अपने कैंप में उनका सहयोग रहा है, उन्हीं की वजह से कैंप पॉसिबल हुआ है। और मैं चाहती हूँ कि उनसे आप हड्डियों की क्या परेशानियाँ, क्यों ये कैंप हमने लिया गया, ये आप लोग सुन लें, समझ लें, क्योंकि हम लोग पढ़ते हैं पर समझ नहीं पाते और इतना अच्छा मौका कभी नहीं मिलता कि मैडम इतनी सारी लेडीज के बीच में अकेली खड़ी है। शर्मा क्लासेस के संचालक द्वारा शिक्षा विभाग में लगाए गए 11 RTI के मामलों में एक पर भी जानकारी नहीं दिए जाने का उन्होंने आरोप लगाया है। इनका कहना है कि उनके पिता की असमय मौत हो जाने के बाद उनको पिता के फंड लेने के लिए विभाग की ओर से 6 लाख रुपया उनके द्वारा जमा करा दिया गया, लेकिन इसके बाद भी इस बात की जानकारी नहीं दी जा रही है कि किस बात का उनसे पैसा लिया गया है। वहीं RTI के तहत भी जानकारी नहीं दी जा रही है। सूचना के अधिकार 7/12/2016 को लगाए गए थे अलग अलग सालों में। इनमें से एक भी सूचना के अधिकार के तहत हम लोग को सूचनाएं नहीं दी गई हैं, क्योंकि जितने लोग या कर्मचारियों की मृत्यु हो गई है
या रिटायर हो गए हैं, ऐसे व्यक्तियों के फंड निकालने में बहुत ढेर सारा गबन है और ये प्राचार्यों बाबुओं की मिली भगत से है। और मेरे पिता की स्वयं की पिता की मृत्यु हो गई थी और जिनका फंड निकालने के लिए मैं लगातार चक्कर लगाता रहा। इसके तहत बाबुओं से पैसे की मांग की गई, प्राचार्यों का हिस्सा था उसमें। बाबू के द्वारा ये कहा गया कि डीडीओ पावर, डीडीओ अलग होते हैं, उनका हिस्सा दीजिए, प्राचार्य जिन्हें सील साइन करना है उनका हिस्सा दीजिए और बाबू को खुद का हिस्सा भी चाहिए। इस तरीके से ये पूरा, अगर मान के चलिए विभाग की कोई गलती नहीं है तो 1 महीना हो जाने के बाद भी इन सारे सूचना के अधिकारों के तहत सूचना क्यों नहीं दी जा रही है। हर साल की तरह ही हजारों कावड़ में जल भरने के लिए बरमान घाट जाते हुए लोगों का जत्था रवाना हुआ, जहां पर नर्मदा मैया का जल भरकर लाते साथ ही बांदकपुर में भगवान भोलेनाथ को जल अर्पण करने वालों का तांता लगेगा। इसी श्रृंखला में ग्राम सतपारा के भक्तों का जत्था कावड़ यात्रियों के रूप में बरमान घाट के लिए रवाना हुआ, जिसमें भक्त जयकारा करते हुए अपनी आस्था प्रकट करते नजर आए। सतपारा निवासी हैं हम लोग, कम 60-70 आदमी 10 साल से बरमान जाते हैं, पैदल जाते हैं। सिटी कोतवाली पुलिस द्वारा अवैध रूप से पशुओं का परिवहन करने के मामले में एक ट्रक चालक पर कार्रवाई किए जाने का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार कोतवाली पुलिस को जानकारी मिली थी कि पशुओं से भरा एक ट्रक छतरपुर से जबलपुर की ओर जा रहा है, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उसे पीजी कॉलेज के सामने से पकड़ा है। साथ ही ट्रक चालक को गिरफ्तार कर कार्रवाई शुरू कर दी है। अगले बुलेटिन में फिर मिलते हैं। आप देखते रहिए तूफान टीवी। नमस्कार। स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर नगर युवा मोर्चा के तत्वावधान में 10 जनवरी से होगा क्रिकेट का महासंग्राम। जिला स्तरीय टेनिस बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट होगा दमोह के तहसील ग्राउंड पर। आयोजक भारतीय जनता युवा मोर्चा दमोह मध्य प्रदेश।